हाजी साहब का एक बेटा तो बाहर सऊदीया बैठा हुआ है बड़े मज़े से, बड़ी बीबी के साथ। फ़ारूक ने माफ़ी की जो वीडियो बनाई थी उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि आज कोई ऐसा रिएक्ट आएगा सितारा सिस्टर की तरफ से, उनके साथ झाग टाइप का बना हुआ था वहाँ पे, तो वो वहाँ गिरा है, तो मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं था। अगर ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, दाद सितम न दे कि सितम घर भी खुश नहीं, और इसरार था उन्हें भुला दीजिए ज़फ़र, और इसरार था उन्हें भुला दीजिए ज़फ़र, हमने भुला दिया तो उस पर भी खुश नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, जब इंसान उस उम्र में पहुंच जाए और वो अभी समझे कि मुझसे चला नहीं जा रहा और मुझे आगे चलने में मेरी लाठी का सहारा मुझे चाहिए, या फिर मुझे रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, मुझे कुछ समझाने वाला, गाइड करने वाला कोई मेरा सहारा बने, तो सबसे बेहतर जो उस रिश्ते की उस टाइम पे ज़रूरत होती है वो होती है औलाद की। जब औलाद ही बाप की दुश्मन बन जाए तो फिर बाप क्या कर सकता है। ठीक इसी तरह हाजी साहब के साथ आजकल यही मामला चल रहे हैं। हाजी साहब का एक बेटा तो बाहर सऊदीया बैठा हुआ है बड़े मज़े से, बड़ी बीबी के साथ। जो यहाँ बैठा हुआ है उन्होंने 2-4 दिन से बढ़िया इनका जीना आराम किया हुआ है। कभी कोई बात, कभी कैसे, कभी वो सितारा को वीडियो में आके टोंट मारते हैं, कभी किसी को टोंट मारते हैं। मतलब अपने बाप से ही मिलते जुलते कोई ना कोई, मतलब वो वीडियोज़ में ऐसी कोई चीज़ें बोल देते हैं कि जिस बात पे कोई ना कोई ऐसा कोई रिएक्शन उठे, कोई बात उठे, मुझे कोई बात करने वाला, मुझ पे कोई बात करने वाला हो और मुझे कोई हाईलाइट करे। तो वो इस तरह की पहले भी हरकतें करता रहा है इनका बेटा। अब जो उन्होंने कल से लेके एक बम फोड़ा है कि मेरे वालिद साहब जो है वो शादी-वादी कर रहे हैं और उनको इस अम्मी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अभी हैं सितारा सिस्टर की जो हैं जो अम्मी हैं। तो उसके बाद जी बड़े मामलात ख़राब हुए और उसके बाद कोई हाजी को लाइव भी करना पड़ा। कल बहुत तबीयत ख़राब हो गई उनकी, उनको हॉस्पिटल लेके गए, मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है चैनल डिलीट हो गया है, एक तरफ कहा जा रहा है कि चैनल का किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया है, उनको पता ही नहीं चला है। बड़े मामलात हैं इनके साथ और बहुत परेशानी में हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि वो अभी अपनी वाइफ को भी गांव में बुला रहे हैं 1-2 हफ्ते में। आज उनकी लाइफ से ही ये बात सामने आई कि वो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को भी बुला रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर गांव। तो सितारा कैसे आएगी, क्या मामलात होंगे, इस पे आज बात करेंगे। साथ ही साथ सितारा का आज व्लॉग आया, उसमें उन्होंने माउंटेन पिकनिक दिखाई अपनी। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था, उन्होंने वेदर दिखाया, चाय शाय बना रहे हैं और वहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। थोड़ा उनके व्लॉग पे बात करेंगे। और उसके बाद फ़ारूक यासीन का व्लॉग आया था, वो भी बड़े परेशान थे क्योंकि सुबह बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी हाजी साहब की, उनको हॉस्पिटल वगैरह भी लगे गए हैं। तो ये आज का कुछ टॉपिक है, इसी पे आज खुल के आपसे बात करनी है। आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नए देखने वालों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, मैं कल एक लाइव इनकी देख रहा था बेटी की, जहाँ पे ये स्टे कर रहे थे। तो वहाँ पे उस लाइव के अंदर इनसे बोला नहीं जा रहा था और बहुत खांस रहे थे, तबीयत बहुत नासाज लग रही थी इनकी। और उसमें इन्होंने बताया कि देखें ये जो मेरा बेटा कर रहा है, अरबी नाम लेता है उसका, वो बहुत गलत कर रहा है, हमारे रिश्तों के बीच में दरारें पैदा कर रहा है और मैं अपनी वाइफ के बगैर नहीं रह सकता। मैं उनसे, वो मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम खुश हैं। और ये इस तरह की मामलात बीच में वाईटी पे ला के माहौल को मज़ीद ख़राब करना चाह रहा है, बदमज़गी पैदा करना चाह रहा है। और बहुत ज़्यादा उसने बोला कि ये ऐसा ही कमज़र्फ़ बेटा है मेरा, इस तरह मतलब जो भी उन्होंने बातें करनी थी अपने हिसाब से की। साथ ही उनकी बेटी भी वहाँ बैठी हुई थी जिनके चैनल पे वो लाइव कर रहा था, तो उन्होंने भी उनको वहीं समझाया कि खुदारा इस तरह नहीं करो, और अबू वैसे ही बहुत हमारे परेशान हैं, बीमार हैं, और ये हरकतें नहीं करो, समझदार बनो। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ बैठे बैठे बोला कि देखें अब मेरी एज का तकाजा है कि मैं चल फिर भी नहीं सकता, मुझे सही नज़र भी नहीं आता, और एज का कुछ ऐसा तकाजा है कि उस दिन मैं
बाथरूम गया नहाने के लिए तो मैं वहाँ गिर गया, कोई साबुन वगैरह गिरा था तो वो उस पे पाँव आ गया, या कुछ ऐसा झाग टाइप का बना हुआ था वहाँ पे, तो वो वहाँ गिरा है, तो मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं था। अगर मेरी वाइफ़ मौजूद होती तो ज़ाहिर है मैं जिस भी कंडीशन में था वो आके मुझे सहारा दे देती या मुझे उठा देती, तो मैं और किसको बोलूँ। तो वो बता रहे थे कि मेरे घर पे कुछ पेंट का काम चल रहा है और जैसे ही वो 1 हफ़्ते के अंदर ख़त्म होगा, तो मैंने उनको बोला है अपनी वाइफ़ को, उन्होंने ख़ुद भी मुझे बोला है कि मैं आ जाऊँगी, और फिर वो जब आएगी तो इंशाल्लाह मेरे लिए मज़ीद बेहतरी हो जाएगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और देखते हैं कि उस मामले तक जब उनकी अम्मी आती हैं, क्या सितारा सिस्टर भी साथ आएँगी या वो बाद में शादी के टाइम पे आएँगी। मुझे नहीं लगता कि वो अभी बच्चों को इस तरह उनकी स्कूलिंग को छोड़ के अपनी अम्मी के साथ आएँगी। अगर अम्मी आएँगी भी कुछ दिनों के लिए आएँगी, तो ख़ैर वो अपनी पुरानी ज़ख्मों को, पुराने दुखों को याद करते रहे। और उस बात पे उन्होंने ये भी बात का शिकवा किया कि देखें, मुझे काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता। कुछ हमारी बहनें थीं ख़वातीन, उनके नाम ले लिए कि मैंने उनके लिए भी कभी कुछ नहीं बोला है, और गलतफ़हमी फैलाई जाती है मेरे मुतल्लिक़ कि ये इस तरह बोलता है, ये इस तरह बोलता है। कोई साबित करे मेरे ऊपर आके कोई बात, तो फिर मैं बताऊँगा कि हाँ यार मैंने ये किया है कि नहीं किया है। साथ ही साथ 1-2 दिन से मैं ये सुनने में आ रहा था कि इन्होंने कोई चैनल डिलीट कर दिया है, कोई कह रहा था कि चैनल इनका पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ऐसा देखिए मुमकिन तो नहीं है, डिलीट के ऑप्शन तक ये जाएँगे कैसे? पहले तो मुझे आपसे ये सवाल करना है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हाजी से चैनल खुद डिलीट हो गया है, तो इनको जब प्रॉपर चैनल चलाने नहीं आता तो अपने चैनल को डिलीट कैसे करेंगे ये? उसके लिए भी तो पूरा सेटिंग में घुसना पड़ता है, फिर जाके डिलीट का ऑप्शन होता है। ऐसे तो आप डिलीट इतना ईज़िली है तो नहीं है कि मतलब कोई वीडियो गेम है, ऊपर आपने टच स्क्रीन पे बटन रखा और चैनल डिलीट हो गया। तो डिलीट तो नहीं हुआ है। जो ख़दशात हैं कि देखें, या तो इनका कोई जैसे भी अक्सर दुकानों वालों के पास चले जाते थे, किसी ने कोई बातों ही बातों में कोई इनका एक देख लिया है, कुछ पासवर्ड वगैरह कोई चेंज कर दिया है, कुछ और मामलात हैं इनके चैनल के साथ, या फिर कोई और चीज़ है जो अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही है। कि कुछ कह रहे हैं कि भाई इनका चैनल गायब हो गया है। गायब क्या, कोई किसी ने चुटकी बजाई है, कोई जादू करे कि गायब करेगा तो गायब हो जाएगा। खैर वो तो अभी ऐसा पता लगेगा इन चीज़ों का कि क्या मामलात हैं इनके चैनल के साथ। बहरहाल उन्होंने जो अभी अपना मौक़िफ़ दिया वो अपनी बेटी के लाइव में आके वहाँ पे दिया कि मैं बहुत बीमार हूँ, और जिस तरीके से मेरी जो कंडीशन है उसमें मेरे बेटे को चाहिए कि इस तरह के बयानात ना दें। खुदारा हमारे रिश्तों को इस तरह दरारें नहीं डाले। मैं अगर जाता हूँ सितारा के घर पे तो वो मेरी बहुत खिदमत करती है। गाँव आता हूँ तो अपनी बेटियों के लिए बोला कि वो मेरी खिदमत करते हैं, और मैं किसी के लिए भी बुरा भला नहीं बोलूँगा। और ना मेरे लिए ये जो बातें आजकल की जा रही हैं शादी-वादी की, तो ना मुझे कोई आगे इस तरह का कोई शौक़ है, ना मैं मज़ीद इस तरह का कोई रिश्ता रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज का तकाज़ा है। मैं अभी इस लाइफ में अपनी पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। तो ये एक उन्होंने मैसेज दिया। और फिर जब मैंने फ़ारूक यासीन का आज व्लॉग देखा तो सुबह 3-4 बजे का टाइम वो बता रही थी, और भागी-भागी जा रही थी कि अब्बू को कुछ हो गया है। और वो जब पहुँची हैं घर पे, वहाँ पे पता लगा है कि उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। फिर एक पड़ोसी को बोला, वो फलांग के गया है दीवार, वहाँ से जाके दरवाज़ा खोला है। फिर अंदर वाला दरवाज़ा बंद था, उसको बजाते रहे हैं काफ़ी देर तक। जब वो बाहर से उनको आवाज़ें देते रहे हैं कि दरवाज़े से बाहर आ जाएँ, अब्बू हम खड़े हुए हैं, अंदर से कुंडी खोलें। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, एज का तकाज़ा, ऊपर से रात का टाइम था, वो कैसे खोलेंगे। तो उन्होंने वहाँ आगे का सीन तो नहीं दिखाया, मगर वो आवाज़ें अंदर से आ रही थी कि ये मामलात हैं। और सुनने में यही आ रहा था उनकी बेटी से, नजमा से, कि वो कोई चारपाई से भी नीचे गिर गए हैं रात के टाइम में, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इनको कॉल करके वहाँ पे बुलाया गया, फिर इनको कोई हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। फिर जब मैंने शाम में उनकी बेटी का व्लॉग देखा, छोटी बेटी का, तो उनके साथ गाड़ी में कहीं गए हुए थे, मार्केट वगैरह, कहीं शूज़ पसंद कर रहे थे, सॉक्स वगैरह ले रहे थे। तो उस वक़्त काफ़ी इनकी तबीयत बेहतर नज़र आई मुझे। तो ये कुछ है, देखें उम्र का आखिरी हिस्सा है और उसमें ये इनके साथ ट्रेजेडी कर रही है। अपनी जो औलाद है, और फुटबॉल की तरह इनको घुमाया हुआ है, कभी इधर कभी उधर पास कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इनका रात का कोई प्रॉपर ख़्याल करना चाहिए एज के हिसाब से, कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए इनके साथ। तो आज अल्लाह ना करे ये मामला हुआ है, कल को कुछ बड़ा हो जाए, इनको पता ही नहीं चले, सब सोए रहें और सर्दियों की रातें स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या होगा। तो इनके लिए कुछ प्रॉपर इनके साथ कोई बंदोबस्त करना चाहिए, इनके साथ कोई ऐसा बच्चा सुलाना चाहिए, या कोई बड़ा इनके साथ सोए। अगर वो नहीं उनके साथ रहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोई बंदोबस्त किया जाए उनके घर पे, ताकि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ये कुछ जी हाजी साहब की अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं और सितारा सिस्टर के व्लॉग पे बात करेंगे।
माउंटेन पे पिकनिक। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र देखा गया। वहाँ पे चाय बन रही है गर्मा गर्म, खाने खाए जा रहे हैं और सुबह का नाश्ता दिखाया गया। बड़ा बेहतरीन सा मंज़र था और पुरानी चीज़ों को याद किया गया। फिर मार्केट में कुछ बच्चों के साथ शॉपिंग वगैरह की उन्होंने और साथ ही साथ जो है साजिद भाई भी बड़े अच्छे मूड में नज़र आए। खैर, जो हम तवक्को कर रहे थे, जो इस बात पे हम आते हैं कि जो कल फ़ारूक ने माफ़ी की जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि आज कोई ऐसा रिएक्ट आएगा सितारा सिस्टर की तरफ से उनके लिए, या तो कोई अप्रिशिएट करेंगी उनके माफ़ी को या फिर कुछ और बात करेंगी इस टॉपिक पे। मगर उन्होंने जो अपना प्रॉपर व्लॉग था, ज़ाहिर सी बात है वही दिखाया, क्योंकि वो ये पिछले दिन का व्लॉग होता है इनका। अब जो आज का व्लॉग होगा वो हम कल देखेंगे। मे बी कि आज वाले व्लॉग में कोई ऐसी उनके माफ़ी के ऊपर कोई ऐसी बात की हो जो कल व्लॉग में हम देखेंगे। और साजिद भाई की भी कोई ऐसी वीडियो नहीं आई। बहरहाल इन्होंने अपना फैमिली का दिखाया कि बहुत एंजॉय कर रहे थे, अम्मी साथ थी, इनके बच्चे थे, वहाँ गए शॉपिंग करने के लिए, शूज़ वगैरह पसंद किए बच्चों के लिए, बड़ा एंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। और अच्छा है इस तरह की जो टेंस माहौल जब होता है इंसान के घरों में, तो बंदे को थोड़ा आउटिंग पे जाना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो अब तो ये मज़ीद नज़दीक हो गए हैं इतनी खूबसूरत चीज़ों के, और ये ईज़िली अभी जा सकते हैं। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते आप सबसे फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए